अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर 11 के टॉपिक लेज़ले क्यूब इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। यानी बेटा इस टॉपिक में हमने लेज़ले क्यूब के बारे में पढ़ना है कि लेज़ले क्यूब क्या होता है और लेज़ले क्यूब में जब हीट इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है या रेडिएशन जब इमिट या एब्जॉर्ब होगी तो वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले बेटा आपने इसमें डिफाइन बतानी है लेज़ले क्यूब की। अब बेटा लेज़ले क्यूब की डिफाइन में आप ये बताएंगे कि ये एक मेटल बॉक्स होता है विद फेसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कि ये एक मेटल बॉक्स होता है जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स के फेसेस बने होते हैं। और नॉर्मली बेटा लेज़ले क्यूब में 4 फेसेस होते हैं, 4 फेसेस। अब उसकी डायग्राम बेटा मैंने यहां पर बनाई हुई है। तो ये बेटा हमारे पास लेज़ले क्यूब है, इसकी 4 साइड हैं, 4 फेसेस हैं, जिसमें ये वाला जो फेस है बेटा ये डल ब्लैक है। ये वाला जो फेस है ये कलर होगा, यानी इसमें कोई हल्का कलर होगा, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, कोई भी कलर होगा इस फेस पे। ये वाला जो फेस है या ये वाली जो साइड है ये शाइनी सिल्वर होगी, और ये वाली जो साइड है बेटा ये वाइट कलर की होगी। तो आपने याद रखना है कि लेज़ले क्यूब में 4 साइड्स होती हैं। उन 4 साइड्स में एक साइड डल ब्लैक है, दूसरी कलर साइड है, थर्ड शाइनी सिल्वर है, और फोर्थ बेटा वाइट साइड है या वाइट सरफेस है। तो यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि लेज़ले क्यूब की 4 साइड्स के नाम बताएं। तो आपने लेज़ले क्यूब की ये 4 साइड्स के नाम बताने शॉर्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस लेज़ले क्यूब को हॉट वाटर से फिल कर लेना है। अब लेज़ले क्यूब में इस पॉइंट से आपने हॉट वाटर को इंटर करना है और इस लेज़ले क्यूब को आपने उसी हॉट वाटर से फिल कर देना है। जब ये क्यूब हॉट वाटर से फिल होगा, साथ में बेटा आप यहां लगाएंगे रेडिएशन डिटेक्टर। ये डिटेक्टर ये बताएगा कि यहां पर हीट कितनी आ रही है। रेडिएशन डिटेक्टर में बेटा एक छोटी सी डिवाइस गैल्वेनोमीटर भी लगी होती है जो हीट के बारे में बताती है, रेडिएशन के बारे में बताती है। अब जैसे ही आपने इसको गर्म पानी से फिल किया तो रेडिएशन डिटेक्टर से हमें यह पता चलेगा कि ये जो डल ब्लैक साइड है ये क्विकली हीट अप हो जाएगी, कि जो ब्लैक कलर वाली साइड होगी ये जल्दी से हीट अप हो जाएगी, और ये जो सिल्वर साइड है, शाइनी सिल्वर साइड है, ये साइड स्लोली हीट अप होगी। और इसी तरह से कलर साइड भी कम हीटअप होगी, वाइट साइड भी कम हीटअप होगी। यानी जब हमने रेडिएशन डिटेक्टर से चेक किया तो हमें यह पता चला कि जो ब्लैक साइड है वो गर्म पानी की वजह से जल्दी गर्म हो रही है, और बाकी जो तीनों साइड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही हैं। तो इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि जो ब्लैक साइड है ये हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करती है और जल्दी हीट को इमिट करती है, और जो शाइनी सिल्वर है या कलर साइड है या जो वाइट सरफेस है ये हीट को आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इमिट करते हैं। तो नेक्स्ट बेटा आपने इसमें यही बात बतानी है, इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर ऑन इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसमें पहला पॉइंट आप यही बताओगे कि जो डल ब्लैक सरफेस है ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, कि ये हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी तरह से डल ब्लैक सरफेस गुड इमिटर ऑफ हीट है, ये हीट को जल्दी बाहर निकाल देती है। अब इसको हम सिंपल से एग्जांपल से यूं समझते हैं कि गर्मियों में जब हमने ब्लैक सूट पहना हो, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हो, तो हमें हीट ज्यादा फील होती है, क्योंकि बेटा जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। और इसी तरह से जैसे ही वो ब्लैक कपड़े पहने हुए हम ठंडी जगह पर जाते हैं तो फौरी तौर पर हमारी बॉडी भी कूल डाउन फील होती है,
क्योंकि बेटा ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को जल्दी इमिट करता है, फौरी तौर पर ये ठंडा हो जाता है, फौरी तौर पर गर्म हो जाता है। तो यहां पर आप ये बताएंगे कि डल ब्लैक सरफेस गुड एब्जॉर्बर क्विकली हीट अप, गुड इमिटर क्विकली कूल डाउन, कि जो ब्लैक सरफेस होगी ये फौरी तौर पर हीट अप हो जाएगी क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर है, और फौरी तौर पर कूल डाउन हो जाएगी क्योंकि ये गुड इमिटर है। उसी के कंपैरिजन में अगर आप व्हाइट कलर पहनकर बाहर गर्मी में जाते हैं तो आपको हीट कम फील होगी एज कंपेयर टू ब्लैक कलर। व्हाइट में हीट कम फील होती है, व्हाइट कलर के साथ जब हीट टकराती है तो व्हाइट कलर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। व्हाइट कलर हीट को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो व्हाइट कलर जो है वो गुड एब्जॉर्बर नहीं होता, वो पुअर एब्जॉर्बर होता है। और इसी तरह से जो व्हाइट कलर है वो गुड इमिटर नहीं होता, वो पुअर इमिटर होता है। यानी वो आहिस्ता आहिस्ता हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हीट को इमिट करते हैं। ये बताते हैं हम कि जो शाइनी सिल्वर सरफेस हो या व्हाइट सरफेस हो या लाइट कलर सरफेस हो, ये तीनों तरह की सरफेस स्लोली हीट अप होती हैं जैसे मैंने आपको बताया है, और ये पुअर एब्जॉर्बर होती हैं, यानी हीट को कम एब्जॉर्ब करती हैं। और इसी तरह से ये स्लोली कूल डाउन होती हैं क्योंकि ये पुअर इमिटर होती हैं, हीट को आहिस्ता आहिस्ता खारिज करती हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये स्लो डाउन होंगी। अब नेक्स्ट आता है टेक्सचर के लिहाज से सरफेस में क्या फर्क होगा। दो तरह की सरफेस होती हैं, रफ या स्मूथ। अगर तो लेज़ले क्यूब की सरफेस रफ होगी, रफ सरफेस बेटा गुड एब्जॉर्बर होती है और गुड इमिटर होती है, यानी रफ सरफेस हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करती है और जल्दी इमिट करती है। जैसे ये वॉल की सरफेस है, वॉल की सरफेस रफ है, ये हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करेगी, जल्दी इमिट करेगी। और उसी के कंपैरिजन में अगर लेज़ले क्यूब की सरफेस स्मूथ होती है, प्लेन होती है, तो ये सरफेस बेटा पुअर एब्जॉर्बर होगी, पुअर इमिटर होगी। जैसे व्हाइट बोर्ड है, ये बिल्कुल प्लेन होता है, स्मूथ होता है, तो व्हाइट बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता हीट को एब्जॉर्ब करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको इमिट करेगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड एक स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस पुअर एब्जॉर्बर है, पुअर इमिटर है। तो यहां से फिर हमें क्या पता चला कि अगर तो डल ब्लैक सरफेस गुड एब्जॉर्बर है, गुड इमिटर है, इसका मतलब ये पुअर रिफ्लेक्टर है, यानी ये हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ब्लैक कलर हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वापस नहीं भेजता, बल्कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। और इसी तरह से अगर हम शाइनी सिल्वर, व्हाइट या लाइट कलर सरफेस की बात करें तो ये गुड रिफ्लेक्टर हैं, ये हीट को फौरी तौर पर रिफ्लेक्ट करते हैं, फौरी तौर पर वापस भेज देते हैं, एब्जॉर्ब कम करते हैं, वापस ज्यादा भेजते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास सरफेस कलर और टेक्सचर के लिहाज से इंफ्रारेड रेडिएशन का इफेक्ट। इंफ्रारेड रेडिएशन हीट को ही कहते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं इंपैक्ट ऑफ सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन हीट ट्रांसफर, कि हीट के ट्रांसफर में सरफेस टेम्परेचर का क्या रोल होगा, सरफेस एरिया का क्या रोल होगा। हम पहले डिस्कस करते हैं सरफेस टेम्परेचर को, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो बॉडी एनर्जी को ज्यादा रेडिएट करेगी। रेडिएट का मतलब होता है खारिज करना या निकालना, यानी ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट को ज्यादा रेडिएट करेगी, ज्यादा इमिट करेगी, ज्यादा खारिज करेगी। बिकॉज हॉटर ऑब्जेक्ट इमिट मोर हीट कंपेयर टू कूलर वन। अब ये बात तो हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म होगा तो वहां से हीट ज्यादा आती है, और जहां पर ऑब्जेक्ट ठंडा हो तो वहां से हीट कम आएगी। तो बात का मतलब यही हुआ कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है हीट ज्यादा बाहर आएगी, अगर टेम्परेचर कम है तो हीट कम बाहर आएगी। एग्जाम्पल में भी बेटा उसने बताया कि अगर हमारे पास एक हॉट आयरन रॉड है, हॉट आयरन रॉड ग्लोज एंड इमिट मोर हीट देन वार्म वन
हॉट का मतलब होता है गर्म होना, वार्म का मतलब होता है हल्का गर्म। तो इस एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि आयरन रॉड अगर गर्म है तो वो ज्यादा हीट को इमिट करेगा, ज्यादा हीट को खारिज करेगा एज कंपेयर टू वार्म वन। यानी अगर हल्का गर्म रॉड होगा उसमें से हीट कम बाहर आएगी, जो ज्यादा गर्म रॉड होगा उसमें से हीट ज्यादा बाहर आएगी। ठीक है, तो ये था सरफेस टेम्परेचर को लेकर। नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया। अब ये भी सादा सी बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट को बाहर भेजेगा या इमिट करेगा। तो इसमें भी बेटा आपने ये बताना है लार्जर सरफेस एरिया कैन इमिट और एब्जॉर्ब मोर हीट एट अ फास्टर रेट, कि अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा हीट इमिट होगी, खारिज होगी, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। यानी मिसाल के तौर पर एक बोर्ड मार्कर है, कम एरिया है, इसमें हीट की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी, इमिशन भी कम होगी। व्हाइट बोर्ड है, ये ज्यादा एरिया है, इस एरिया में हीट की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी और हीट की इमिशन भी ज्यादा होगी। अब उसमें एग्जांपल उसने दी है कि हम घरों में ना रेडिएटर्स का इस्तेमाल करते हैं रूम को गर्म करने के लिए। अब जो रेडिएटर्स हैं बेटा, इनकी शेप कुछ इस तरह से होती है कि अगर ये एक रेडिएटर है, उस रेडिएटर में जो सरफेस होती है उसको इस तरह से फोल्ड किया होता है। अब देखें, हमने ज्यादा सरफेस एरिया को फोल्ड करके छोटा बना दिया। अब है तो ये सरफेस एरिया ज्यादा क्योंकि ये कंप्लीट पेज है, लेकिन रेडिएटर में क्या करते हैं, उस शीट को इस तरह से फोल्ड कर दिया जाता है, ज्यादा सरफेस एरिया को थोड़ी जगह पर ले आते हैं। अब इससे क्या होगा कि ज्यादा सरफेस एरिया है, ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट को इमिट करेगा। अब इसकी जगह पर हम इस शीट को ऐसे ही रखें, शीट को अगर हम ऐसे रखेंगे तो यहां पर बेटा ज्यादा स्पेस कवर करेगी शीट। अब ज्यादा स्पेस जब कवर करेगी तो हमें फिर ज्यादा शीट्स यहां लगानी पड़ेंगी हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए। तो रेडिएटर में क्या होता है, जो शीट होती है उसको इस तरह से फोल्ड करके थोड़े से एरिया में ज्यादा सरफेस एरिया की शीट को लगा दिया जाता है और उस रेडिएटर की मदद से हम रूम्स को गर्म करते हैं। आगे इसमें वो यही कह रहा है, आर मेड विद लॉट्स ऑफ थिन स्लॉट्स। अब बेटा जैसे मैंने शीट को फोल्ड किया है तो शीट का फोल्ड करना यहां पर बन जाते हैं थिन स्लॉट्स। जैसे मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है तो इनके दरमियान ये छोटे छोटे स्लॉट्स बन रहे हैं, बारीक बारीक स्लॉट्स बन रहे हैं। आर फिन्स, फिन्स भी स्लॉट्स को ही कहते हैं, टू इंक्रीज सरफेस एरिया विदाउट टेकिंग अप टू मच स्पेस। अब देखें, ज्यादा स्पेस लिए बगैर हमने एरिया बढ़ा दिया। देखिए, हमने स्पेस भी ज्यादा नहीं ली और एरिया भी ज्यादा है, क्योंकि एरिया तो कंप्लीट शीट का काउंट होगा। तो ये बात आपने सरफेस एरिया में बतानी है। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग एन इंफ्रारेड थर्मामीटर। अब आपने डिफाइन करनी है इंफ्रारेड थर्मामीटर की। अब एक तो नॉर्मल थर्मामीटर होता है जिससे हम अपना फीवर वगैरह चेक करते हैं, एक होता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। ये बेटा गन की शेप में होता है, स्क्रीन पर आपको इसकी इमेज भी नजर आ रही होगी। अब ये गन की शेप में होता है इस तरह से। अब इसको हम बॉडी के करीब लेकर आते हैं और विदाउट टचिंग द बॉडी, बॉडी को टच किए बगैर हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसमें बॉडी को टच नहीं करना पड़ता, बॉडी से जो हीट बाहर आ रही है ऑटोमेटिकली ये थर्मामीटर उसको डिटेक्ट करता है और हमें टेम्परेचर बता देता है। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर के बारे में ये बात याद रखनी है, ये ऐसा थर्मामीटर है जिसमें हम किसी भी बॉडी को टच किए बगैर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर आपने बताना है इंफ्रारेड थर्मामीटर measure the temperature without touching them, it detect heat। डिटेक्ट का मतलब होता है मालूम करना, हीट इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। और इसको कोविड-19 के पेंडेमिक में बहुत ज्यादा यूज किया गया था, क्योंकि आपको पता है जब कोविड-19 आया था तो कोविड-19 वाली ये जो डिजीज थी ये बॉडी को टच करने से आगे ट्रांसफर हो जाती थी।
तो फिर इसका ज़्यादा यूज़ किया गया क्योंकि ये थर्मामीटर बॉडी को टच नहीं करता, तो यहां पर कोविड के ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर चेकिंग हीट फॉर ओवंस। ओवंस की हीट को चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मशीन्स की हीट को चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, मशीन का टेम्परेचर कितना है। और इवन डेंजरस मटेरियल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी हम इंफ्रारेड थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको यूज कैसे किया जाता है? टू यूज इट वी पॉइंट द थर्मामीटर एट ऑब्जेक्ट, प्रेस द ट्रिगर एंड रीड द टेम्परेचर ऑन स्क्रीन। अब इसके नीचे ना ट्रिगर लगा होता है, हम बॉडी के करीब लेकर आएंगे, ट्रिगर को दबाएंगे, ट्रिगर को दबाने पर उस बॉडी का टेम्परेचर हमें पता चल जाएगा और वो यहां फ्रंट पर स्क्रीन लगी होती है उस पर शो होगा। तो ये था बेटा इंफ्रारेड थर्मामीटर के बारे में। और ये जो बेटा हमने कंप्लीट पोर्शन पढ़ा है, ये जो पोर्शन पढ़ा है, इस पोर्शन में ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए करना है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर को। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।